नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। जहानाबाद जिला के घोसी प्रखंड अंतर्गत मेहंदीपुर गांव के रहने वाले रामानंद दास और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी का सपना सपना ही बनकर रह गया। जी हां, बात दरअसल ऐसा है कि इन दंपतियों ने अपनी डॉक्टर बिटिया मेघा रानी की शादी कर हेलीकॉप्टर से ही अपने गाँव से विदा करने को सपना संजो रखा था। उसी के अनुरूप डॉक्टर मेघा रानी के माता पिता ने सब कुछ प्लान करते हुए तैयारी कर रखा था। मिली जानकारी के अनुसार रामानंद दास ने अपनी डॉक्टर बेटी मेघा रानी की शादी झारखंड जमशेदपुर के रहने वाले डॉक्टर विवेक कुमार के साथ विगत 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को बोधगया के एक होटल में बड़े ही धूमधाम से रचाया। उसके बाद रामानंद दास ने अपने सारे परिवार के साथ वापस अपने गांव मेहंदीपुर लौट आए, जहां से अपनी डॉक्टर बेटी को हेलीकॉप्टर से विदाई करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। मिली जानकारी के अनुसार रामानंद दास ने अपनी रिटायर्ड पत्नी के पैसे से लगभग 9 लाख रुपये में एक हेलीकॉप्टर को किराए पर बुक किया था, जिससे कि बेटी को विदाई किया जा सके, जिसके लिए गाँव में ही हेलीपैड आदि की भी व्यवस्था कर ली गई थी। किंतु आखिरी वक्त पर जहानाबाद के डीएम और एसपी ने दूल्हे के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने पर रोक लगाकर एक पिता की आस पर पानी फेर दिया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले दुल्हा दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से नहीं हुई थी। फिर भी आखिर क्यों हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाने से अचानक रोक दिया गया? क्या किसी तरह की अनहोनी का आशंका तो नहीं मिल चुका था? आखिर ये भी बात सही है तो फिर प्रशासन ने सहयोग कर एक पिता को अपनी डॉक्टर दुल्हन बेटी को विदाई करने में क्यों नहीं सहयोग किया? किसी ने सच ही कहा है कि नियम कानून हमेशा कमज़ोर, शोषित, वंचित, दलित लोगों पर ही लागू होता है। तभी तो चुनाव में नेताओं के हेलीकॉप्टर खेत खलिहान में धड़ल्ले से उतरते हुए देखे जाते हैं। किंतु एक बाप के वर्षों का सपना अपने ही बेटी के दुल्हन के रूप में हेलीकॉप्टर से विदा करना हो तो वहां पर मानवता के नाते सहयोग करने के बजाय रोक लगाकर एक पिता के सपनों को चूर चूर कर दिया जाता है। फिर भी एक बाप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आनन फानन में अपने दुल्हन बेटी की हेलीकॉप्टर से विदाई करने के लिए गया एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ आते हैं। किंतु यहाँ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सिर्फ दुल्हन दुल्हा को ही एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। माता पिता और दुल्हन के परिवार को गेट पर ही रोक दिया जाता है, जिससे कि एक बाप का कलेजा और भी फट जाता है और वह फुट फुट कर रोने लगता है और रोते बिलखते हुए दुल्हन के बाप को कहना पड़ता है कि ऐसा बुरा बर्ताव मेरे साथ इसलिए किया गया है क्योंकि मैं एक दलित परिवार से आता हूँ। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें दुल्हन के पिता ने और कुछ क्या कहा। अब डीएम साहब और एसपी साहब को क्या खतरा हुआ कि हमारा अपना ज़मीन है, एगो हमारा भाई के ज़मीन है और वही हमारा घर है, तो हमारा गांव के लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमारा गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो ना हमको उतना हेलीपैड बना हुआ है। मीडिया कर्मी लोग आप लोग से आग्रह है कि वहाँ देखिए कि हमने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया है घर पर। ये अपना ज़मीन है। हमारे एक सुखेंद्र भाई है, अपना ही परिवार है, उसका ज़मीन है बगल में। दोनों मिलके हम लोग हेलीपैड वहाँ बनवा दिया है। और जो है जहानाबाद के डीएम और जहानाबाद के एसपी, ये दोनों किस चाल में है कि रामानंद दास अनुसूचित जाति में चमार जाति का सदस्य है और ये हमको अनुसूचित जाति कमज़ोर समझ के या क्या मैंने छोट जाति समझ के किस रूप में हमको इस तरह से अपमानित किया है। वो क्या किया? हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं ले रहे हैं। केरों से आदमी परमिशन के लिए दौड़ रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दिया। लड़की के पिता रामानंद दास ने जहानाबाद जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि जानबूझकर इनकी बेटी दामाद को हेलीकॉप्टर से उड़ने की। जब बेटी मेरी डॉक्टर बनी तो उसी समय मैंने कहा कि बेटी को शादी करेंगे तो हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। हेलीकॉप्टर से विदा करने के लिए मैंने कहा कि जो भी हमारा रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा और उस समय शादी होगी तो हम सब पैसा रिटायरमेंट हेलीकॉप्टर में खर्च कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर कर गई और इसका जो पैसा जो मिला है शादी में खर्च हो गया। उसी बुकिंग में भी है, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी है। हुआ कि भाई जहानाबाद हमारा घर है, वहाँ से विदा करें।